हे दोस्तों, कैसे हो? देखो, यहाँ ये आप लोगों को ये दिखाया जा रहा है, कुछ आप लोगों को ये जिस तरीके से दिख रहा होगा, इसका जो जो कुछ भी दिख रहा है इसमें ना मेरे फ़ोन में, वो देखो गौर से। ये है क्या? और इससे देख कर के क्या लगता है? ये एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर सोशल एम्पावरमेंट, एक एनजीओ है, जिसमें आप डोनेट कर सकते हैं। ये कैंसर पीड़ित और किसी भी तरीके के जो मतलब किसी भी ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी इलाज के लिए रुपए की ज़रूरत होती है, जैसे ब्लड कैंसर है। ब्लड कैंसर इसको था, इसको 26 लाख पाँच पाँच हजार 2,65,000 रुपए की ज़रूरत थी, और खर इसका इलाज करवाया गया है। देखो, इस तरीके से ये बच्चे हैं, इनका इलाज जिस तरीके से होता है उसमें रुपए खर्च होते हैं बड़े बड़े हॉस्पिटलों में, तो ये जो एनजीओ उनकी हेल्प करता है। ठीक है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी है, और इनको खाने पीने की इस तरीके की व्यवस्था करता है। अभी ये रिसेंट केस आया जिसमें देखो, इसमें लिखा हुआ है डोनेट हम इनमें कर सकते हैं। ये इनवाक्वाइट विवेक और सोरहिया वराना, इनके मतलब एड्रेस भी लिखे रहते हैं। ये बच्ची का अभी अर्जेंट है, अभी देखते हैं। देखो, इसने सारे बच्चों को ये मतलब पढ़ाते लिखाते और इनका इलाज करवाते हैं। ठीक है, इनका ट्रस्टेड 150 कॉरपोरेट एंड ब्रांड्स हैं इनके साथ, मतलब इनको कहीं ना कहीं से पैसा आता ही रहता है। और नीचे चलें तो मतलब ये जो है इनका एनजीओ है, ये मतलब इसमें हेल्प करते रहते हैं। और नीचे देखें तो देखो, इनकी और भी कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हूँ। अब मैं बताता हूँ मैं इनको क्यों दिखाता हूँ, आप लोगों को क्यों दिखा रहा हूँ। अब उससे पहले मेरे व्हाट्सएप पे चलते हैं, मेरे व्हाट्सएप को खोलते हैं। मेरे व्हाट्सएप पे देखो, आप लोगों को ये नेशनल जो एनजीओ है उसका, ये देखो, ये मैसेज आया था। ये नंबर है इनका, और ये मैसेज आया था आज ही आया था 3:08 PM पे। अब हेलो गुड आफ्टरनून सर, निशा दिस साइड। निशा कहाँ आया था, उन्होंने किसी की डिटेल भेजे थे और ये डॉक्यूमेंट भेजे थे। अब मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ कि देखो, यहाँ फर्जी काम भी होता है, कि इनके ज़रिए एनजीओज के ज़रिए फर्जी रुपए भी लिए जाते हैं, लेकिन ये ओरिजिनल था एक तरीके से। अब मुझे ऐसा लगता है, और मुझे नहीं पता कि ये ओरिजिनल है कि नहीं है, लेकिन इसकी जो डिटेल है वो सारी वेरीफाइड करके अगर पता करें तो ये एक ऑफिशियल है। देखो, अब इसमें कुछ चीज़ें दिखाई देती हैं, जैसे कि ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संस्थान रोटरी कैंसर हॉस्पिटल। अब इसमें देखो, यहाँ एकड़ यूनिट नहीं लिखा है, विभाग का नाम नहीं लिखा है, उस और कोई नाम है वो भी नहीं लिखा है। ठीक है, और यहाँ IRCH नंबर लिखा हुआ है, लेकिन धुंधला दिख रहा है। पीडीएफ में इतना धुंधला नहीं दिखता है, क्योंकि ये पीडीएफ से लिया गया है। और अगर बात करें तो ये है 12वें महीने 21 तारीख 2023 का, सुबह 7:30 बजे का। अब हम ये पूरा वेरीफाई हो चुका है। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं। इसमें देखो, लिखा हुआ है दूसरी डेट जो लिखी है 27/12/2023, और फर्स्ट ये ख़त्म हो गई। और उसके बाद देखो, ये इस पे चिट चिपकी हुई है। ठीक है, ये ऊपर से चिपकाई हुई है। ये मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा था, है ना। और यहाँ डेट जो लिखी है, इसमें डे केयर 21 लिखी हुई है। यहाँ ये 27 लिखी हुई है, जो हो सकता है आने की हो। यहाँ 100 की लिखी हुई है, 23 लिखी हुई है। और यहाँ जो डेट लिखी हुई है वो 14 लिखी हुई है इसकी। ठीक है, अब इसके दूसरे की तरफ चलते हैं। दूसरे पन्ने में हमें दिखाई देता है कि इसमें भी 14 ही लिखी हुई है ना, ऊपर दिखाई दे रही है। और नाम इसमें अनीसा बनीसा पेन से लिख गया है ना। ये दूसरे में तो, ये इस वाले पन्ने में तो देखो इस तरीके से है कि ये फ़ोटो कापी वाले पन्ने हैं, और इधर वही की वही पन्ना है, और उस पर किस तरीके से लिखे हुए हैं, पेन से लिखे हुए हैं। ठीक है, पेन से लिख दिए गए हैं, और चिट जो है वो वैसे चिपकाई गई है। ठीक है, दोबारा। और इसमें जो है देखो, डॉक्टर का नाम डॉक्टर दीपक है, सीनियर रेजिडेंसी डॉक्टर है। और उनके बाद अगर चलें तो ये कुछ राइटिंग में भी फ़र्क दिखाई देता है। देखो, ये राइटिंग अलग है, ये अलग है थोड़ी सी, और ये भी पेन से लिखे लिखे हुए आना हो गया। ये देखो, दीपक ही है, और देखो इनमें भी दीपक के ही साइन है। और अगर तीसरी तरफ जाएं तो देखो, ये भी पन्ना जो है वो दो तरीके का है। देखो, इसमें रेड पेन से भी लिखा हुआ है और ब्लैक से भी। तो इस तरीके की कुछ मिस डिटेल्स जो है मुझे ऐसे कर रही थी कि ये क्या सच में है या नहीं है। और फोटो जो है लड़की का, ये था, इसके ये फ़ोटो है। और इसमें जो है ये डॉक्टर बदल गया है, इसमें लिख गया है चित्राक्षी।
चित्रांशी हो सकता है उसके अलग अलग मतलब वेरीफाइड डिटेल होंगे। और चौथा जो डाउट था मेरा वो था एन नेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका, देखो पेटीएम के नीचे जो है वो इसमें नाम गलत लिख, मतलब नाम को सफ़ेद कर दिया गया है, मतलब नाम को देखो पोत दिया गया है। अब उसके बाद इन्होंने मुझे कुछ डिटेल भी भेजी जो कि देखो मैं दिखा देता हूँ, जो कि इनका जो एड्रेस था मैं उसको उसको भी वेरीफाई करूँगा। देखो सबसे पहले अगर चलें तो हम गए थे यहाँ पे, ये जो है उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, मतलब ये रजिस्टर लिखा हुआ है लेकिन कोई और इसको यूज़ ना करे इसलिए उन्होंने ऊपर से ये लिख दिया है डॉक्यूमेंट नंबर पे। इनका नंबर वंबर भी है यहाँ जनकपुरी ईस्ट में 3 जगह है बड़ी जो है। और लड़की का जो एड्रेस था वो था सिवान, ठीक है। सिवान जो है, सिवान को अभी हम वेरीफाई किए तो ये 84/12/32 जो है बालापुर बिहार में पड़ता है। और इसके आसपास के ये सारे गांव हैं, तो अगर यहाँ का कोई है तो वो कमेंट करके ज़रूर बताना कि भाई बिहार में ये गांव है कि नहीं है। और वो गांव तो है, लिस्टेड है, लेकिन ये लड़की बिहार से है कि नहीं, जिससे पता चल जाएगा उसकी। और जो गूगल पे वेरीफाई डिटेल हैं वो ये हैं, देख लेना, आसपास के गांव ही हैं, नीचे शाखा भी है। और क्या बताएं, देखो ये लड़की का फ़ोटो है। और वेरीफाई करने के लिए हम वेबसाइट पे जाते हैं तो हमें ये वेबसाइट मिलती है, देखो जिस पे अभी हमने रिसेंटली विजिट किया है, ये नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये मुझे उनके द्वारा ही भेजी गई थी। अभी इस पे अगर नीचे चलते हैं तो देखो लेटेस्ट केस में उसी लड़की का जो है, जो ऑपरेशन वगैरह का वो डला हुआ है, देखो फ़ोटो ये जो है डला हुआ है। अभी यहाँ शो नहीं हो रही है, अभी यहाँ दिखाई देगा, ये शायद अंदर चला गया थोड़ा सा। अभी व्हाट्सएप पे वहीं पे खोल के बताते हैं। देखो ये क्या, व्हाट्सएप पे इनका जो है ये लिंक है, इसमें ये रजिस्ट्रेशन आईडी भी आईसीआईसीआई बैंक का है, ये इनका फॉरवर्ड किया हुआ है नेशनल की ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट पे। अगर जाते हैं तो मुझे नहीं पता ये वेबसाइट मतलब सही है कि नहीं है, यहाँ डिटेल डालोगे तो यही कॉल करेंगे, ठीक है। और उनका जो है नॉर्मल जो थोड़ी बहुत इनकी जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ लिखी हुई है, माई कोर वगैरह और ये। और यहाँ रिसेंट केस जो बनाया गया है वो इसी लड़की का है और लिखा हुआ भी है ब्लड कैंसर। लेकिन इनका कॉल जब मेरे पास आया तो उन्होंने कहा था कि 40,000 रुपये की ज़रूरत है। और देखो अगर इसके ब्लड कैंसर वाले इसमें जाते हैं वेरीफाई करने के लिए तो इसमें लिखा है 1,50,000 रुपये की, मतलब स्टूड एज अ मतलब ज़रूरत है। तो थोड़ा सा ये मिसअंडरस्टैंडिंग इस तरीके की थी कि रुपए तो दे दिए मैंने, ज़्यादा नहीं दिए, लेकिन अब ये पता नहीं चल रहा कि ये सच में रियल है कि नहीं है। और जो हमें कॉल करते हैं वो रियल हैं कि नहीं है, क्योंकि एनजीओ तो रियल होते हैं ये तो हमें पता है। लेकिन ये जो देखो फ़ोटो खिंचवाया गया है ये बच्ची पर, और वो कहीं रहती भी है, देखो नूतन गृह पुरातन पुनर्वास पीछे लिखा हुआ भी है। लेकिन अब क्या करें, इनको पैसे दें कि नहीं दें ये ऐसे ही सर्च किया जा सकता है, ऐसे ही वेरीफाइड हो सकता है। अगर कोई भी यहाँ का है वो मुझे ये फ़ोटो को देख करके पहचान करके कमेंट ज़रूर करना भाई, जिससे कि ना और लोगों को भी पता चलेगा कि ये फर्जी नहीं होता है। ओके, ऑल द बेस्ट, अपना ध्यान रखो।